जय श्री राम बच्चों। आज वेक्टर स्पेस का लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो है प्रॉपर्टीज का ये नोट्स है। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए सपोज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, मतलब किसी भी सेट का जो वेक्टर है वो इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है किसी सेट ऑफ वेक्टर का। तो ये सेट के अंदर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n है, तो हम इसका सबसेट लें। इसका सबसेट क्या है? एस डैश है। तो एस डैश में अल्फ़ा a1 अल्फ़ा a2 से अल्फ़ा m तक, तो m अल्फ़ा m इज लेस देन होगा अल्फ़ा n, मतलब यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब ये जो एस डैश इसके अंदर जो जितना भी वेक्टर्स होगा वो कम होगा इसके सेट एस के, मतलब इसमें जितना एलिमेंट होगा ना इससे कम होगा इसमें, ठीक है। तो सो एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इस सेट का जो सबसेट होगा, सेट का जो सबसेट होगा और इसके अंदर जो वेक्टर्स है ये भी क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? हमारे पास कोई लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स जो लीनियरली डिपेंडेंट हो और एस बराबर है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n, और इन सब के बीच में कोई अल्फ़ा आई है जो कि a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 डॉट a1 अल्फ़ा i-1 मीन्स ए क्या है? स्केलर है, अल्फ़ा क्या है? वेक्टर है। तो ये सब जो प्रीसीडिंग एलिमेंट है ये क्या है? मतलब प्रीसीडिंग एलिमेंट मीन्स ए एन और अल्फ़ा 1 के बीच में कोई एक अल्फ़ा आई होगा जो कि स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट होगा। तो प्रीसीडिंग एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या मतलब? हमारे पास जो सेट दिया है उसके अंदर जो वेक्टर्स है वो लीनियरली सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो प्रीसीडिंग एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये एक थ्योरम भी है। ये क्या है? एक थ्योरम है जो बुक में लिखा रहता है, ठीक है। ये एक लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि कोई वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ वेक्टर स्पेस जो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जो सेट है, सेट दिया गया है उसके अंदर जो वेक्टर्स एलिमेंट है इसका कोई सबसेट ले, इसका जो अगर कोई सबसेट ले तो सबसेट क्या होता है? तो इसमें जो है उसका कुछ एलिमेंट उसमें हो, तो S1 में जो एलिमेंट होगा वो S का ही एलिमेंट होगा, तो वही सबसेट होता है। तो सो S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब S जो है ये तो इंडिपेंडेंट होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और इसका जो अगर सबसेट होगा तो क्या होगा? S1 इज सबसेट ऑफ S, तो S1 जो है लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी कहता है व्हेन वी गिव सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, मतलब इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर दिया है तो S बराबर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा डॉट डॉट अल्फ़ा n, और इस यूनियन मीन्स am बाहर से अगर कोई एलिमेंट इसमें जोड़ दिया जाए बाहर से तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। पहले ये इंडिपेंडेंट था, और बाहर से कोई एलिमेंट जोड़ दिया जाए इसी सेट ऑफ वेक्टर्स में तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो सो द सुपर सेट ऑफ लीनियर सेट इज वेक्टर्स। इसी तरह पढ़िए और आगे बढ़िए।